ये जो सेकंड चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन की बात करें तो ब्लैक एरोप्लेन में क्या है, ये जो चैप्टर है इसमें क्या है, इसमें भी लेखक क्या बता रहा है, कहानी बता रहा है, ठीक है। इसमें कह सकते हो कि ऐसे जो ये फेडरिक फॉर्टलिस के द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक बताया गया है कहानी, ठीक है, कि एक नैरेटर है जो पायलट है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इच्छुक है क्या करने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए, कि वो जा करके आज सुबह क्या करेगा, नाश्ता अपने परिवार के साथ करेगा। और जैसे लेकिन क्योंकि उसका ये जो डिसीजन है वो रॉन्ग डिसीजन हो जाता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही वे उड़ान भरता है थोड़ी दूर जाने के बाद उसको उसका सामना किससे होता है, तूफान से हो जाता है, और हर चीज क्या हो जाती है, खतरनाक हो जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उससे बचता हुआ वो सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है। इसी पे ये रिलेटेड कहानी है। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द मून वॉज कमिंग up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। कह रहा है कि द मून्स वर कमिंग इन द ईस्ट, जो चंद्रमा था वो पूरब से ऊपर आ रहा था, बिहाइंड मी मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और जो तारे थे वे साफ आसमान में क्या कर रहे थे, चमक रहे थे। देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आकाश में एक भी बादल नहीं था, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था, क्योंकि आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, कि मैं अकेला था, ऊंचाई पर था, और कहाँ था, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब कि जो सोते हुए जो कंट्री, जो देश के लोग थे, उन देशवासी जो सो रहे थे रात में, उनके ऊपर मैं उड़ान भर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकेटो डेकोटा एरोप्लेन, मैं क्या उड़ा रहा था, अपनी पुरानी डाकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, कहाँ से, फ्रांस के ऊपर से जा रहा था और इंग्लैंड की ओर जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीवुड, और मैं सपने भी देख रहा था किसी चीज के, कि मैं अपने अपने हॉलीडे के, कि जो छुट्टी है मेरी वो कैसे बीतेगी। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं आगे भी सोच रहा था, टू बीइंग विथ माई फैमिली, कि मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, कितने बज गए थे, 1:30 बज गए थे, सुबह के 1:30 बजे थे, मतलब रात के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मतलब कि जो एरोप्लेन उड़ रहा है तो उससे उसको संपर्क भी करना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है ना, कि कहते हैं कहाँ जाना है, किधर से जाना है, कैसे घूमना है। तो वो कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पेरिस कंट्रोल से बात करनी चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट, जैसा कि मैंने पीछे की तरफ देखा, द नोज ऑफ द एरोप्लेन, की जो मतलब कि कह रहा है कि एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई शॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब क्या कह रहा है, कि मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा शहर दिख रहा था, जहाँ चारों तरफ प्रकाश दिख रहा था, ठीक है। और वो कहाँ दिख रहा था, मेरे वायु जो मेरा एरोप्लेन था उसके आगे जो खिड़की थी उससे वो देख रहा था, आगे देख रहा था, तो उसके आगे दिख रहा था उसको एक नया शहर दिख रहा था। आई सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने अपना रेडियो ऑन किया, एंड सेड, और बोला, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS 088 हियर, मतलब अपनी गाड़ी का, अपने प्लेन का नाम और नंबर बोल करके बोल रहा है कि डाकोटा DS 088 यहाँ है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, उसने क्या बोला, कि मैं अपने रास्ते में हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, ओवर मतलब समाप्त। राइटर ने बोला, जो राइटर है जो प्लेन उड़ा रहा है उसने बोला। फिर आगे कह रहा है द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, मतलब जो आवाज थी, आवाज किसकी, रेडियो से, आंसर्ड मी इमीडिएटली, उसे उधर से तुरंत आवाज मुझे आ गई, मतलब कि उधर से मुझे जवाब मिला। DS 088 आई कैन हियर यू, DS 088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, आपको क्या करना चाहिए, आपको 12 डिग्री नॉर्थ की ओर, मतलब पश्चिम की ओर, नॉर्थ मतलब, नहीं नॉर्थ लिखा है ना, क्या लिखा है, सॉरी, वेस्ट, वेस्ट लिखा है, वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। आई चेक द मैप एंड द कैंपस, स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मतलब कि मैंने देखा, मैप को देखा और कंपास को देखा, और फिर मैंने अपने फ्यूल टैंक, जो मेरा मतलब कि जो एरोप्लेन था उसमें जो फ्यूल टैंक था
उस लास्ट फ्यूल टैंक को भी मैंने ऑन कर दिया, मतलब कि उसमें जो तेल, मतलब कि एक टैंक खाली हो गया था, दूसरा टैंक चल रहा था। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट, और मैंने अपने डेकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के समय पर क्या हूँगा, पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब एक अच्छा बड़ा कह सकते हो, और इंग्लिश ब्रेकफास्ट अंग्रेजी नाश्ता खाने को मिलेगा। एवरीथिंग विल गोइंग वेल, सब कुछ ठीक था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, वो एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और मैं पेरिस से लगभग 100 150 किलोमीटर आगे आ गया था, ये भी कह सकते हो। या यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था, मतलब मैं 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब मेरे सामने क्या दिखे, बड़े बड़े बादल दिखे। स्टॉर्म क्लाउड, वो भी तूफान वाले बादल दिखे, आंधी वाले बादल दिखे। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, वे कैसे दिखते थे, काले पहाड़ों जैसे दिखते थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़े थे। अक्रॉस द स्काई, मतलब पूरे आसमान में। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से उड़ नहीं सकता था। क्योंकि देखिए बादल है, जो सामने एकदम अचानक अगर आ गया तो वो ऊंचाई, प्लेन को ऊंचाई लेने में, बादल के ऊपर जाने के लिए भी समय लगता है ना, तो कह रहा है कि मैं उसके ऊपर भी नहीं जा सकता था। ठीक है। एंड आई डिड नॉट एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और वेस्ट, और मेरे पास इतना तेल भी नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ घूम जाऊं, अपने गाड़ी को घुमा करके चक्कर लेकर के चला जाऊं पार करता हुआ। आई ऑट टू गो टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वह नाश्ता चाहिए था, मतलब वो सुबह का जो नाश्ता मैं करना चाह रहा था अपने परिवार के साथ, वो मुझे करना चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैं रिस्क लूंगा, मतलब मैं ये जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकेटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैं अपने उस प्लेन को उड़ाता हुआ पुराने, सीधे कहाँ चला गया, सीधे आंधी में चला गया। इनसाइड द क्लाउड, उस बादल के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज अचानक क्या हो गई, काली सी हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था, टू सी एनीथिंग, कि कोई भी चीज मैं देख सकूं, आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मतलब क्योंकि वो तूफान जैसा बादल था, तो कह रहा है कि जो मेरा पुराना एरोप्लेन था, वे क्या कर रहा था, जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था, उड़ रहा था और हिल रहा था, इधर उधर हिल रहा था। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने कंपस को देखा। आई कुड नॉट बिलीव, कह रहा है कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या विश्वास नहीं हुआ? आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कि जो कंपस था वो राउंड, गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, मतलब कि वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो अब काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो अन्य इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब कि जो मेरी जहाज में और जो संपर्क के इंस्ट्रूमेंट्स थे, वे भी लगभग लगभग क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को चलाने का भी प्रयत्न किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मतलब कि वे रेडियो पे बोल रहा है कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन उधर से भी कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, जो रेडियो था वो भी क्या हो गया था, खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, कह रहा है कि न मेरे पास रेडियो था, नो कंपस, न ही कंपस था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और न ही मैं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में क्या हो गया था, खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, लेकिन तभी उस काले से बादल में, लगभग मेरे पास से ही, आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मुझे एक दूसरा एरोप्लेन भी दिखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, मतलब कि उसके पंखों पे कोई प्रकाश नहीं था, मतलब कि कोई भी रोशनी नहीं जल रही थी। बट आई कुड सी, लेकिन मैं उसे देख सक रहा था। इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, कि वे जो प्लेन था वो मेरे बगल से, नेक्स्ट टू मतलब कि नेक्स्ट मतलब होता है बगल में ही,
बगल में मेरे क्या हो रहा था, उड़ रहा था उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। टर्न्स टूवर्ड मी, कि वो मेरी, उसका चेहरा मेरी तरफ घूमा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ देख करके दूसरे व्यक्ति को। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, मतलब कि जो दूसरा पायलट था उसने क्या किया, अपना एक हाथ उठाया एंड वेव्ड, और हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ऐसा लगा कि वह मुझे बोल क्या रहा है, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, क्या करो, मेरा अनुसरण करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे मालूम था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे ऐसा लगा कि वो क्या कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, डाकोटा, वो मेरे डाकोटा एरोप्लेन के सामने। सो दैट आई वुड बी easier फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि यह सरल हो जाए मेरे लिए कि मैं उसका क्या कर सकूं, फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, कह रहा है कवि कि मैं बहुत ही प्रसन्न था क्या करके, जा करके उस स्ट्रेंज, अजीब एरोप्लेन के पीछे। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि एक अच्छा बच्चा क्या करता है, पालन करता है। एक अच्छा बच्चा क्या करता है, किसी आज्ञाकारी बच्चा क्या करता है, किसी बात का पालन करता है, उस तरीके से मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद ही, द स्ट्रेंज एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, जो वो अजीब एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे पास था। इन द क्लाउड, बादलों में। नाउ, और अब, देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट मोर, मतलब कि मेरे एरोप्लेन था उसमें सिर्फ इतना ही पर्याप्त तेल बचा था कि मैं अंतम, मतलब मेरे एरोप्लेन का अंतिम जो टैंक था उसमें भी सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा था, 5 से 10 मिनट में अपनी प्लेन को उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे फिर से भय लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन वे जो एरोप्लेन था तभी अचानक नीचे जाने लगा। आई फॉलोड थ्रू द स्टोम, मैं भी उस तूफान से उसको नीचे फॉलो करते हुए नीचे जाने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, अचानक ही मुझे क्या हुआ, मैं बादलों के बाहर आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मुझे दिखाई दिए 2 लंबे लंबे लाइन, मतलब पट्टियां, कहाँ दिखाई दी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, वे और कुछ नहीं क्या था, रनवे था जहाँ पे प्लेन उतरेगी। एन एयरपोर्ट, वो एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं प्रसन्न था कि मैं क्या था, सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं घूमा देखने के लिए कि मेरा दोस्त कहाँ गया जो ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो बादल थे वे क्या थे, जो आसमान थे वो क्या था, खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वे जो काला एरोप्लेन था वे जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं नहीं दिख रहा था, मुझे वह कहीं दिखाई नहीं दिया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. कह रहे हैं कि जैसे ही मैं नीचे उतरा, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और मैं मतलब कि मुझे अफसोस नहीं था कि मैं तुरंत वहां से कहाँ गया, मैं वहां से तुरंत गया। फ्रॉम द ओल्ड डोकेटा नियर द कंट्रोल टावर, मतलब कि जहाँ मैंने अपना प्लेन खड़ा किया वहां से सीधे मैं कहाँ गया, वहां कंट्रोल टावर पे गया जहाँ पे मेरी बातचीत होती। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन, मैं वहां पहुंच करके मैंने एक औरत से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर में बैठी थी। वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूँ। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वे दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो क्या कह रहा है, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, मतलब कि ये जो औरत की बात कर रहा है, कह रहा है कि वो, जब मैंने ऐसा बोला, क्या बोला मैंने, कि मैं कौन, मतलब कि उससे पहले तो क्लियर ही नहीं था कि वो इंग्लैंड में उतरा है। तो पहले उसने उससे पूछा कि क्या कहते हैं, मैं किस जगह उतरा हूँ, कौन से एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, ये तो बता दीजिए। फिर उसने पूछा कि वो कौन व्यक्ति था, जो दूसरा पायलट जो मेरे साथ उड़ के मेरे दूसरे एरोप्लेन में आया है, वो कहाँ गया, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, मतलब कि वे जो औरत थी वे मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म,
इस तूफान में नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट। उसने कहा कोई भी और दूसरा एरोप्लेन आज रात नहीं उड़ रहा था। योर वॉज द ओनली वन। सिर्फ आपका ही एक एरोप्लेन था। आई कुड सी, जिसे मैं देख सकता था, देख सकती थी, ऑन द रडार, रडार पे। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली। फिर उसने सोचा तो अच्छा, तो मेरी मदद किसने की, मेरी मदद किसने की मुझे सफलतापूर्वक यहाँ पहुंचाने के लिए। विदाउट अ कंपस, बिना कंपस के और रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और बिना ज्यादा तेल के भी टैंक में। हु वॉज द पायलट, वो पायलट कौन था। ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजीब काले एरोप्लेन पे। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट, बिना प्रकाश के। मतलब वे सोच रहा था कि अब सोचने में उसके पड़ गया कि कौन था वह एरोप्लेन उड़ा था, जो व्यक्ति कौन था जो एरोप्लेन उड़ा रहा था, जो क्या करता, जो जिसने मेरी मदद की। वो इस सोच में पड़ गया, और इसी सोच